तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का देता है, हाइट देगा, डिस्टेंस x देगा, फिर एंगल 45, इसी को चेंज कर देगा 60 और इसी को चेंज कर देगा 30। तो हमको tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए जो होती है 1, tan 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए जो होती है √3, और tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए जो होती है 1/√3। और जो tan होता है वो क्या होता है, हाइट अपॉन डिस्टेंस होता है बेस x। और इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के ग्राफ चेंज कर करके, डायग्राम चेंज कर करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इस प्रॉब्लम में हमको x निकालना है। तो और ये 20 दे रखा है और ये हाइट, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखो tan 60 क्या होता है, √3, और ये हाइट इसके बराबर होता है, ये तो हमको इतना पता चलेगा। अब रूट tan 30 ये होता है 1/√3, और ये होगा हाइट, और बेस, बेस क्या है x + 20। तो बस यहाँ से ये जो h है और ये h है इनको इक्वेट कर देंगे, जैसे √3x ये हो गया, दूसरे वाले में हो गया x √3 + 20 √3, और यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से x मिल जाएगा, और जब x मिल जाएगा तो फिर हमको h भी मिल जाएगा। देखो तीसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरह रहता है, आपको h ये पूरा डिस्टेंस दिया है और फिर एक स्मॉल h दिया था ये डिस्टेंस, और फिर एक एंगल ये दिया रहता है और एक एंगल ये दिया रहता है, और फिर इसी में घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है। तो देखो हमें पता है tan y क्या होगा, हाइट, हाइट कितना है h - स्मॉल h अपॉन x, और फिर tan x h अपॉन x। बस यही दो सारी वैल्यू रहता है और इसी में घुमा फिरा के आपको देगा। जैसे मान लो h दे देगा, ये स्मॉल h दे देगा, x पूछेगा, या आपको h दे देगा, x दे देगा और स्मॉल s पूछेगा, और ये एंगल तो रहेगा ही रहेगा। तो ये इसको ऐसे निकालोगे, और ये हाइट तो हमको पता ही चल जाएगी ना, h - स्मॉल h। देखो इस प्रॉब्लम में ये थीटा, थीटा बराबर है, तो इसका मतलब इनके साइड भी बराबर होंगे, तो ये हो गया 100, और ये कितना हो गया 60, ये 100। अब हमको हाइट पूछा है, देखो यहाँ से हम देख के ही बता सकते हैं, जैसे 100 और 60 इनका रेशियो लोगे तो क्या होगा 5:3। तो कोई ट्राइंगल पाइथागोरस में 5, 4 और 3 रहता है ना, तो इसका मतलब ये 80 हो जाएगा एंगल, अरे हाइट। और अगर आपको ये नहीं पता हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, cos 2 थीटा क्या होता है आधार बटे कण, और साइन 2 थीटा क्या होगा लंब, मतलब लंब बटे कण 100। और हमको cos 2 थीटा साइन 2 थीटा का रिलेशन तो पता ही है, जैसे ये हो जाता है, ये इतनी करने की जरूरत नहीं है, आप देख के भी बस बता लोगे कि 80 होगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपको थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए देखो हमको यहाँ 60 दिया है और ये 45 दिया है, तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे। तो हमको पता है ना tan 60 क्या होता है √3 हाइट अपॉन बेस मतलब x। तो x की वैल्यू हो गई 40/√3, और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 45√3, 3 मतलब 15√3। अब इस वाले में देखो tan थीटा ये हो जाएगा 15/15/√3, तो 1/√3, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 एंगल, तो ये 30 हो गया। देखो इसमें आपको x निकालना होगा, ये दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखो हमको पता है कि tan ये 30 है ना, तो tan 30 होता है लंब बटे आधार। मान लो ये L है, ये पूरा L है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये L है,
तो ये किसके बराबर होगा 1/√3 के। तो L की वैल्यू आ जाएगी 4500√3। ठीक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई आ गई। अब 1060 हाइट, ये और ये तो बराबर ही है, तो ये हो जाएगा 4500 और इसकी हाइट है स्मॉल l मान लो, तो ये स्मॉल l और 10, तो l यहाँ से निकल गया 4500√3। तो अगर हमको x निकालना है तो क्या करेंगे, l में से स्मॉल l घटा देंगे तो हमको x मिल जाएगा। बस आ गया आंसर। देखो ये प्लेलिस्ट है, ये एसएससी में आने वाले सारे क्वेश्चन है इसमें, और इजी और रिपीटेडली आस्क्ड हैं, तो इनको आप ओपन करके एक बार चेक कर सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक आपको करना